तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मोक्षदा ऑफिशियल में बेहद स्वागत है और आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी दोस्त मोक्षदा और लेकर आ गई हूँ एक और टैरो कार्ड रीडिंग। और ये टैरो कार्ड रीडिंग आज हम करने वाले हैं वो क्या, आज आपकी एनर्जी चेक करते हैं ओशो जैन टैरो कार्ड की मदद से। एंड दिस इज वन ऑफ द फ्लावरिंग एनर्जी, तो वेरी ब्लेस्ड एनर्जी। अभी मैंने शफल नहीं किया है, खैर अभी मैं इसे नहीं ले रही हूँ। देखते हैं, अगर आपकी यही एनर्जी रही तो ये कार्ड फिर से आ ही जाएंगे। सो प्लीज ओशो जैन टैरो कार्ड हमें आज हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताए। खाली 3 कार्ड लेने वाली हूँ और इसकी एनर्जी के द्वारा हम आपकी लाइफ में हो रहे कुछ इंसिडेंट को मैग्नीफाइड लेंसेज से देखने की कोशिश करेंगे और हो सके तो आप तक कुछ अच्छी चीजें भी पहुंचाएंगे। टोटलिटी। सो देखिए, आपके लिए कार्ड आई है 3 सेलिब्रेशन, 4 टर्निंग इन एंड द मैच्योरिटी। तो आज है कार्ड का नंबर है 3 नंबर का, सेलिब्रेशन का कार्ड है। 3 नंबर गुरु का नंबर भी होता है, तो वो एक्सपेंशन की बात करता है। आपके घर में किसी तरीके का सेलिब्रेशन या तो होने वाला है, क्योंकि अभी तो पितृपक्ष चल रहे, तो अभी तो सेलिब्रेशन तो अभी रुकी हुई है, लेकिन हाँ आफ्टर द पितृ मोक्ष अमावस्या any kind of celebration happening in your home। और अभी की आपकी स्थिति है 4 नंबर की, राहु को आपने साधने का काम स्टार्ट कर दिया है। अब आप जैसे इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो 2 तरीके से हम पहले इस कार्ड को देखेंगे। इन अ फिजिकल रियलम 3D वर्ल्ड देयर आर मेनी काइंड ऑफ प्रेत भूत। अब आप क्या है प्रेत भूत, तो देयर आर मेनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हियर। वो हमारे लिए भूत और प्रेत ही तो हैं कि ये करें या ना करें, कोई हमें ये बोल रहा है, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, बट हम फोकस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ राहुज इल्यूजन। तो टर्निंग इनटू दिस फेज, केतु की एनर्जी में आप जुड़ पा रहे हैं। ये देखिए, आपके जो आपने स्टॉल लिया हुआ है उस पे रोजेस हैं। देयर आर मैनी लेयर्स इन रोजेस। लाइफ में बहुत लेयर्स होते हैं और आप उन लेयर्स के जाल में अब नहीं फंस रहे हैं। अब आप धीरे धीरे ट्रांसेंडेंटल की ओर जा रहे हैं, भावातीत। आई थिंक यहाँ पे जो देख रहे हैं वो कोई भावातीत ध्यान भी करते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन उन्होंने सीखा हुआ है, उन्होंने दीक्षा भी ली हुई है। ट्रांसेंडेंटल महर्षि योगी जी की ब्रांच है। तो आप शायद ये मेडिटेशन करते होंगे, या देयर काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम द विपासना बैकग्राउंड। कोई विपश्यना करता है, विपश्यना मेडिटेशन करता है, उसकी लाइफ में देयर आर मेनी काइंड ऑफ भूत प्रेत। तो ये भूत प्रेत क्या है आपकी लाइफ में? डिस्ट्रैक्शंस जो कि आपको फोकस नहीं करने देते हैं, लेकिन आपने वो साध लिया है। या तो आज जो 4 नंबर की एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी तरीके के डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी जोन में हैं, या फिर तो आप बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से हैं कि होने दो जो होना है, मैं तो शांत रहूँगा। ये वाली एनर्जी में आप होंगे, ध्यान मग्न अवस्था में। आपको एक बात बता दूं कि बैठ के ध्यान तो होता ही है, प्लस चलते फिरते भी ध्यान होता है। ध्यान है क्या? ध्यान मतलब कि किसी एक चीज पे अपना फोकस को रखना, अपने दिमाग को हटाना नहीं। अब ये जो आप चीज देख रहे हैं, ये ध्यान जो है, इन सारे जो नेगेटिव एंटिटीज है, नेगेटिव थिंग्स है, इनको धीरे धीरे वैनिश करते हुए चले जाते हैं। तो इसके लाइफ में ये बहुत सारे नेगेटिव एंटिटीज थी जिनको इसने ध्यान के माध्यम से दूर रखा हुआ है, और धीरे धीरे इसकी जो वाइब्रेशन है वो लगातार इनहैंस हो रही है। आई थिंक इसकी वाइब्रेशन अनहद नाद तक पहुंच चुकी, अनहद हार्ट चक्रा तक पहुंच चुकी है। तो इसमें से जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, शायद उन्होंने अपने रूट चक्रा, अपने सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करते करते हार्ट
चक्र तक पहुंच चुके हैं, उनकी एनर्जी हार्ट चक्र तक फ्लो होती है, तो उन्होंने इतना काम कर रखा है मेडिटेशन के माध्यम से। And you see the face of the lady very calm and composed. इस हार्ट चक्र तक आते आते इस व्यक्ति के अंदर एक इस तरीके की शांति हो जाती है अंदर ही अंदर, कि अगर उसके पास कुछ है नहीं है, जो भी है कम है ज़्यादा है, उससे उसको लेना देना नहीं रहता। ये जो बाहरी चीज़ें हैं उसको बहुत प्रोवोक करने की कोशिश करती हैं, बट शी नेवर रिटेलिएट ऑन दोज थिंग्स। यही तो ध्यान है। तो इसने जो भी इस कार्ड के अंतर्गत जो भी आज व्यूवर्स देख रहे हैं, उन्होंने 4 नंबर को पूरी तरीके से, जो राहु का जो नंबर है उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब उन्होंने कोशिश कर रखी है कि हाँ राहु जो है अब मेरे पे इफेक्ट नहीं करेगा। ये किसी की राहु की महादशा चल रही है, फॉर श्योर राहु की महादशा में है। और उस व्यक्ति को ये समझ में आ गया है कि देखिए, एक तो राहु महादशा में व्यक्ति को पता भी नहीं रहता कि वो महादशा से गुजर रहा है, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उसके पास बहुत सारे डिप्रेशन या फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को समझ आ चुका है कि भैया राहु की महादशा चल रही है और राहु इफेक्टिव है मेरी लाइफ में, तो उसको उसने चाहे अपने गुरु के माध्यम से, या 3 नंबर का कार्ड है, उसने अपने गुरु के माध्यम से, अपने मेडिटेशन टीचर के माध्यम से, जो भी उसके गुरु हैं या फिर वो जिसको भी मानता है या कहीं से, तो उसने ये चीज रिकॉग्नाइज कर लिया है कि देखो भाई राहु की दशा चल रही है, या फिर राहु मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या मेरे किसी ऐसे प्रोमिनेंट चार्ट के किसी भी प्रोमिनेंट स्थान में है जहाँ से मेरे को राहु बहुत इफेक्ट कर रहा है, तो अब मेरे को राहु पे काम करना है। तो राहु अगर मुझे डिल्यूजन में लेके आ रहा है तो मुझे रियलिटी में रहना है, तो वो रियलिटी में रहने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है, एक्टिविटी। बिकॉज राहु जो है इल्यूजन है, तो इल्यूजन आपके मानसिकता को ज़्यादा प्रभावित करता है, तो मेडिटेशन के लिए ज़्यादा प्रभावित किया जाता है, मतलब बोला जाता है। तो इसने कॉन्कर कर रखा है या कर रहे हैं, एंड विच इज़ वेरी 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 गुड। क्योंकि आज के टाइम पे आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर उस प्रॉब्लम को आप रेक्टिफाई कर ले जाते हैं तो सॉल्यूशन तो रहते ही हैं, आप उन्हें सॉल्यूशन को कर सकते हैं कि आप अपने कंसंट्रेशन को किसी ऐसे फ्रूटफुल चीज़ों में लगा रहे हैं जिससे कि आपको आगे जाके उससे किसी तरीके की आमदनी, किसी तरीके का आपको बेनिफिट होने वाला है। Look at this card, and this is the most beautiful card of this deck, the maturity card. मैच्योरिटी आदमी क्या समझता है आज के ज़माने में, कि बड़ा हो गया है, चीज़ों को संभाल रहा है, जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे बहुत से जो लोग होते हैं जिनसे हम मैच्योरिटी की जब हम सोचते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मैच्योर है, मैच्योर बातें करेगा, लेकिन आपको दिखेगी नहीं वो चीज़ें। मैच्योरिटी आपको एज से नहीं मिलती है, मैच्योरिटी आपको मिलती है अंदर के आपके थॉट पैटर्न से, कि आपके थॉट पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं। अब इस व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें पूरी तरीके से खिल चुकी हैं। एक तरीके का इसका जो क्राउन चक्र है वो पूरी तरीके से जागृत हो चुका है, एंड यू कैन सी द होल, ये जो आपको ये जो चक्र है इसके सारे एक्टिव हैं। यहाँ पे रेड सैक्रल चक्र है, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र है, हार्ट चक्र, थ्रॉट चक्र, थर्ड आई चक्र, एंड ऊपर में है क्राउन चक्र। और क्राउन चक्र पे आप इसने देख रखा है कि इसके फ्लावर्स पूरी तरीके से ओपन है। सो ये इसकी एनर्जी कनेक्ट टू द यूनिवर्स, और इतना मैच्योर व्यक्ति है, तो जो कोई भी इसको देख रहा है, जो कोई भी व्यूअर्स हैं इसको देख रहे हैं, उन्होंने अपने आप पे बहुत काम किया है, बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है, और वो इस स्टेज तक पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं। और आज अगर मैं आज के लिए मैसेज देखूं, आपकी एनर्जी चेक इन में देखूं, तो यू आर वन ऑफ दिस काइंड ऑफ एनर्जी विच इज totally mesmerizing energy, and
इट्स गिव मी द गूज बम्स। whoever, बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको देख रहे होंगे, क्योंकि इस स्थिति तक आना बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का, सोल का इवन। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर सोल्स जर्नी। तो आपने इस चीज को अचीव कर लिया है, इट्स गिव मी द गूज बम्स। जो भी हैं आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, उसमें से जिस व्यक्ति ने भी अपने आप को इस तरीके से अपने आप पे काम करके इस पोजीशन को प्राप्त की है, उसको बहुत ही ज़्यादा नमन है, उनको तहे दिल से धन्यवाद है कि आप मेरे इस चैनल तक पहुँचे हैं, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि ऐसा व्यक्ति देख रहा है मेरे इस चैनल को। एंड एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हियर, अगर आप देखेंगे तो ये है रेन, नीचे ये पानी में खेल रहे हैं, और अभी जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ये, लेकिन इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से। अगर मैं इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग की बात करूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि ये जो लोग हैं ना, इनको प्रकृति से बहुत प्यार है, प्रकृति की हर उस छोटी से छोटी बूंद से प्यार है जिससे इनके शरीर खिल जाते हैं, इनके अंदर की जो आत्मा है वो खुश है, इनका शरीर नहीं, इनकी आत्मा बहुत खुश है इन लोगों से। हर वो पत्ती, पेड़, पानी, बिना किसी तरीके के स्लीपर्स के ये उस पानी के साथ कनेक्शन बनाए हैं। इनका जो भी इसको देख रहे हैं, उनका जो चंद्रमा है वो बैलेंस होगा। एंड दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि प्रकृति उनके साथ क्या करेगी, कैसे भी है, लेकिन उनको वो प्रकृति के साथ पूरी तरीके से अटैच है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अब तक दिख रहा है ना? वो ये समझते हैं कि ये जो प्रकृति है ना, ये जो प्रकृति है वो उन्हीं की एग्जिस्टेंस में आते हैं। वो ये नहीं समझते कि हम अलग है, प्रकृति अलग है। उनका कनेक्शन जो है नेचर के साथ, विच इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। उनको बहुत पसंद है बारिश में नाचना। तो हो सकता है कि जो इनको देख रहे हैं जो व्यक्ति, वो नेचर लवर होंगे, उन्हें रेन डांस करना पसंद होता होगा। उन्हें मतलब अपने चेहरे को पानी पे के बूंदों मतलब जो पानी की बूंदें चेहरे पे गिरती हैं, पहली बारिश की बूंद, वो उन्हें पसंद होगी। उनका नेचर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। उनके गार्डन होंगे, वो गार्डन को बहुत सजा के संवार के रखते होंगे। बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति होंगे जो भी इसको देख रहे हैं। उनके लिए लाइफ में कुछ हो ना हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो ना हो, बट वो बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ जीवन जीते हैं, क्योंकि वो हमेशा थैंकफुल रहते हैं वॉट एवर दे हैव। वो हर दिन धन्यवाद देते हैं भगवान को। तो जो भी व्यक्ति इस चीज़ को देख रहे हैं, उन सबको आज जो भी इस रीडिंग को देखेगा, उसके अंदर वो बहुत खास क्वालिटी है जो एक व्यक्ति में रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी खास क्वालिटीज़ हैं उन व्यक्ति में। चलिए आपके लिए ना मैंने जो खुद से चिट्स बनाई हैं ऑरेकल कार्ड बॉलीवुड गाने का, तो आपको बॉलीवुड गाने तो बहुत पसंद होंगे, तो बॉलीवुड्स के ना बहुत सारे मीनिंगफुल गाने, उनकी मैंने चिट बना रखी है और बना रही हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है गाने, तो गानों से कुछ मैसेज आपके लिए लेके आते हैं। ये सारे मैसेजेस उन सब के लिए हैं। चलिए देखें आज आपके लिए बॉलीवुड का कौन सा मस्त गाना है जो आपकी आज की एनर्जी को पूरी तरीके से
मतलब वो गाना ही आपकी एनर्जी को पूरा बता देगा कौन सी जस्टिफाई करता है, पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है, वो कौन सा गाना है। देयर आर मैनी सॉन्ग्स, पर मैं उठाऊंगी नहीं भाई, एक दो गाने ही उठाऊंगी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो जिन्होंने भी इस रीडिंग को देखा है उनके लिए जीवन का मतलब समझ में उनको आ गया है, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, वो इस चीज़ों को समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति आएगा वो व्यक्ति जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं है, तो वो आपको, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई है। एक और है, ये वैसे मैं निकालना नहीं चाहती थी, अपने से आया था। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तो या जाने ना, माने तो या माने ना। तो दोस्तों, इसे मैं भगवान की तरीके से समझती हूँ कि आप अभी किसी ऐसे, मतलब आप किसी और भगवान को मानते थे और किसी ऐसे भगवान के साइड आपका इंक्लिनेशन बढ़ रहा है जिसको आप पहले ज़्यादा मतलब मानते तो थे, लेकिन उस तरीके से आप उनकी पूजा आराधना नहीं करते थे। लेकिन आपका मन ना अब ऐसा लग रहा है कि इनसे मेरा कुछ और ही नाता है, कि मेरा इनसे कैसे कनेक्शन बढ़ रहा है, और वो आपके दिल को ज़्यादा लुभा रहे हैं, वो भगवान। तो वैसे तो सब एक ही हैं, लेकिन ये मैसेज आपके लिए आया है। तो देखिए, किसी भी भगवान की आप पूजा करें, पहुँचेंगी तो सब तक नीयत अच्छी हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। भगवान तक आपकी सारी बातें पहुँचेंगी, और जो भी ये मैसेज को देख रहे हैं उनको धन्यवाद कि वो देख रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी है आपकी, आपने सोल लेवल पे इतना कुछ अचीव कर रखा है। बहुत ही mesmerizing रीडिंग है, which is giving me the whole of tears and goosebumps. Thank you for coming on my YouTube channel. और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दीजिए अपनी दोस्त मोक्षदा को इजाज़त। नमस्कार।